गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट के अंदर वो है डायबिटीज़, प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन फॉर भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन एंड अर्धमस्येंद्रासन। कुछ आसन ऐसे हैं जो हमारे अब रिपीट होंगे तो उनको हम नहीं करने वाले हैं। सो डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं आसन्स की हेल्प से, उन आसन्स का प्रोसीजर क्या है, उनसे बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है, उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो डायबिटीज़ इज़ रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न। कह रहे कि जो डायबिटीज़ है वो कहीं ना कहीं ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में कंसर्न हर किसी को होता है, मतलब उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड इट कैन लीड टू renal failure, low vision, amputation of limbs and cardiovascular disease। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं रेनल जो फेलियर है वो हो सकता है, विज़न जो है मतलब जो हमारी देखने की क्षमता है वो कम हो सकती है, हमारे जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ इज अ डिसऑर्डर विच causes sugar to build up in our blood stream instead of cells in our body। जो डायबिटीज़ है वो एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो शुगर है वो हमारे ब्लड के अंदर बनने लगता है, ना कि जो हमारी बॉडीज़ के अंदर सेल्स हैं उनके अंदर। मतलब कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के अंदर जो हमारे सेल्स के अंदर शुगर बनता है वो ब्लड के अंदर बनने लग जाता है। आवर बॉडीज़ यूजेस अ हार्मोन दैट इज़ इंसुलिन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन का यूज़ करती है हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करने के लिए। व्हेन आवर बॉडी इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस sufficient amount of insulin or when insulin stops working properly diabetes occurs। कह रहे कि जब हमारी जो बॉडी है अगर वो इंसुलिन को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना बंद कर दे या फिर इंसुलिन को प्रॉपरली यूज़ करना बंद कर दे या फिर प्रॉपरली वर्क ना कर पाए, यूज़ ना कर पाए, तो डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है या फिर हो जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2। डायबिटीज़ के दो टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इन टाइप 1 डायबिटीज़ द पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके अंदर जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। एज अ रिज़ल्ट इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड डेली फॉर इट्स ट्रीटमेंट। इसके लिए हर रोज़ जो इंसुलिन के इंजेक्शन हैं वो लेने पड़ते हैं। इन टाइप 2 डायबिटीज़ the body does not produce sufficient amount of insulin or it is produced sufficiently but not used properly by the body। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर या तो हमारी बॉडी जो है सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और अगर कर पा रही है तो उसको यूज़ नहीं कर पाती है। देयर आर न्यूमरस केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ वेयर एज द केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ आर रेयर। जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं वो ऑफनली देखने को मिल जाती है, मतलब ज़्यादातर जो केसेस हमें डायबिटीज़ के मिलते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मिलते हैं, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी रेयर है। द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, अर्ज टू यूरिनेट फ्रिक्वेंटली, numbness in the hands and feet, blurred vision, extra weight gain or weight loss, unhealing wounds etc. are common symptoms of diabetes। जो सिम्टम डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं उसके अंदर क्या है, थकान महसूस होना, बार बार यूरिनेट की मतलब यू कैन से यूरिन जो है बार बार आना, हाथ और पैर का नम पड़ जाना, देखने में प्रॉब्लम होना, एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाना या फिर वेट लॉस हो जाना, और जो वुंड्स हैं उनका हील ना करना, ये सभी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स हैं। पीपल विद ओबेसिटी ईजिली फेल प्रे टू डायबिटीज़। और जिनको मोटापा है उन इंसानों को कहीं ना कहीं डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ़ द फॉलोइंग आसन्स आर परफॉर्म्ड रेगुलरली। यानी कि जो डायबिटीज़ है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं अगर जो आसन्स दिए गए हैं उनको हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। सो द फर्स्ट आसन कम्स इज़ द भुजंग आसन।
तो भुजंग आसन आप जैसे कि देख पा रहे हो, संस्कृत का कह सकते हो या फिर हिंदी का एक शब्द है जिसका मतलब है सर्प, सर्पासन भी इसको कहते हैं। सर्प जैसी इसके अंदर हम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो पोजीशन है उसको बनाते हैं। सो लेट अस स्टडी। आप जैसा कि डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं, भुजंगासन जो है ऐसे किया जाता है। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कैसे हम भुजंगासन को करेंगे वो हम देख लेते हैं। इन दिस आसन द शेप ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक अ स्नेक, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ भुजंगासन। कह रहे कि इस आसन के अंदर जो हमारी शरीर की पोजीशन है या फिर हमारी जो बॉडी है वो एक स्नेक की तरह बन जाती है, सांप की तरह उसकी शेप बन जाती है, इसीलिए इसको भुजंगासन कहा जाता है। टू परफॉर्म दिस आसन लाइट डाउन ऑन द बेली ऑन द ग्राउंड। इस आसन को करने के लिए पेट के बल पहले ग्राउंड पे मतलब ज़मीन पर लेटना है। कीप योर हैंड्स नियर शोल्डर्स, अपने हाथों को शोल्डर के पास रखिए। कीप लेग्स क्लोज टुगेदर, पैरों को एक दूसरे के साथ रखिए। नाउ स्ट्रेटन अप योर आर्म स्लोली एंड रेज द चेस्ट, धीरे धीरे हाथों को सीधा कीजिए और चेस्ट को उठाइए। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड्स, जो आपका सिर है वो पीछे की तरफ टर्न हो जाएगा। कीप दिस पोजीशन फॉर फ्यू सेकंड्स, इस पोजीशन को कुछ सेकंड के लिए बना के रखिए। देन कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, उसके बाद जो नॉर्मल पोजीशन है आपकी जैसे आप लेटे हुए थे उसमें वापस आ जाइए। फॉर बेटर रिजल्ट्स परफॉर्म दिस आसन 3 to 5 टाइम्स, अच्छे रिजल्ट के लिए इस आसन को 3 से 5 बार कीजिए। ना ये तो था प्रोसीजर भुजंगासन करने का। भुजंगासन करने से देखिए डायबिटीज़ तो ठीक हो रही है, लेकिन और क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें भुजंगासन के करने से मिलते हैं। सो लेट अस टेक अ लुक एट देम। सो फर्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। तो पहला तो ये है कि ये हमें स्ट्रेंथ प्रदान करता है और साथ ही साथ एजिलिटी भी प्रदान करता है। सेकेंड वन, इट क्योर्स द डिजीज़ ऑफ लीवर। ये कह रहे हैं कि लीवर से रिगार्डिंग जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं क्योर करता है। इट मेक्स द वर्टेब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है गर्दन के पास जो होता है हमारा, उसको फ्लेक्सिबल करता है और थिन करता है। इट स्ट्रेंथन्स द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड शोल्डर्स, जो हमारे हाथ मतलब हाथ हैं और जो हमारे शोल्डर्स हैं उनकी जो मसल्स हैं उसको मजबूत बनाता है। इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन एंड इंडाइजेशन, जो गैस डिसऑर्डर हैं हमारी बॉडी के अंदर या फिर कॉन्स्टिपेशन है किसी को या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी कहीं ना कहीं ये आसन जो है क्योर करने में मदद करता है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। इट क्योर्स द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको कहीं ना कहीं उसके डिसऑर्डर को ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। इट एलिविएट्स ओबेसिटी एंड द लास्ट बेनिफिट है ये हमारा कि जो मोटापा है उसको कम करने में, उसको दूर भगाने में भी ये हमारी सहायता करते हैं। नाउ अब ये तो थे बेनिफिट्स कि भुजंगासन को करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब हम कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि मतलब कब हमें ये आसन नहीं करना चाहिए, किस अवस्था में कब कब वो है कि हमें इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज अवॉइड दिस आसन इफ सफरिंग फ्रॉम हर्निया, बैक इंजरीज, हेडेक्स एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज। कह रहे कि देखिए अगर किसी को हर्निया है या फिर बैक सर्जरीज हुई है किसी को, या फिर बैक इंजरी है, कमर में कुछ दर्द वगैरह है, हेडेक है, सिर में दर्द है, और उसके मतलब एब्डोमिनल एरिया जो है उसके अंदर कोई सर्जरी हुई है, तो जिनको ये सभी प्रॉब्लम्स हैं उस इंसान को कहीं ना कहीं इस आसन को नहीं करना चाहिए, इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। एंड द सेकेंड इज प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं जिनको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी है उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पेट के बल इस आसन को किया जाता है तो कहीं ना कहीं पेट पर काफ़ी तनाव बढ़ता है, काफ़ी जोर बढ़ता है। सो
स्टूडेंट्स डायबिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, 2 टाइप्स की जो है हमने वो भी पढ़ा। कहीं ना कहीं इंसुलिन की कमी की वजह से या फिर इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर या तो बन नहीं पाता या फिर बॉडी उसका यूज़ नहीं कर पाती, तो डायबिटीज़ हो जाती है। सो आई थिंक आपको डायबिटीज़ समझ में आ गया है। कल के लिए हम जो आपके 2 आसन हो रहे हैं, क्योंकि अर्ध मत्स्य यंत्रासन हम अब कर चुके हैं ऑलरेडी। सो पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन हम कल करेंगे और ये टॉपिक आपका कल ओवर हो जाएगा। सो टेक केयर एवरीवन स्टूडेंट्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन।